दर्श, आप ही आए हो आज, क्या बात? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? आप बताओ, ठीक हूँ। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बायो तो मैम मेरी फेवरेट है, वो तो मैं जब मर्जी पढ़ लेती हूँ। ओह, तो मतलब आपने मेडिकल, हाँ जी मैम, क्या कह रहे हो? मतलब आप मेडिकल लेनी है अपने? हाँ जी मैम, बायो में सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतना नहीं है। मतलब आप अगले साल भी मिलेंगे? हाँ जी, मिल सकते हैं। हम्म। और पढ़ा, नाइन्थ का किया कुछ? नहीं, मेरे पेपर चल रहे हैं ना अभी। मेरा सोशल साइंस का पेपर है। एनटीएससी की कितनी तैयारी है? बायो तो मेरी प्रिपेयर्ड ही है। नाइन्थ की भी सेल टिश्यू वगैरह तो आते ही है, डाइवर्सिटी भी मुझे आती है, बस एक बार रिवीजन लूंगी तो हो जाएगा। और प्रयास आपका? हम एनटीएससी की। हम्म। हाँ जी मैम, तैयारी है। तैयारी है। नाइन्थ का रिवाइज करना है बस एक बार ही, सारा टेंथ का तो आता ही है। आपको पता है ना, एनटीएससी क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ एंड एसएसटी है। ओके मैम। पता है ये बात? नहीं, अभी पता चली। आप एनटीएससी का यहाँ टेस्ट देते हो ना, वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट की होती है? मेंटल एबिलिटी और एसएसटी। तो वही सेम पैटर्न होगा मेन एनटीएससी के पेपर का भी। तो मैथ और एनटी एसएसटी आते हैं। हाँ जी, वो तो आते ही हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। बाकी बच्चे किधर रहते हैं आजकल? ये हार्दिक वगैरह कोई आता क्यों नहीं है? पता नहीं मैम। ना विनायक आ रहा। मैम, बीसीएम वालों के तो शायद पेपर नहीं चल रहे थे। विनायक बीसीएम में। ओके, तो आज तुम दोनों ही आए हो बस? ये तो गलत बात हो गई। चलो हम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हाँ जी, लास्ट टाइम क्या किया था हमने? किंगडम्स किए थे फर्स्ट 3। डाइवर्स। हाँ जी, आज हम देखते हैं थोड़ा सा प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास हमारा फोर्थ किंगडम कौन सा होता है एनिमल किंगडम के अंदर? सॉरी, डाइवर्सिटी के अंदर फोर्थ किंगडम कौन सा होता है? प्लांट किंगडम। प्लांटे। राइट। अब प्लांट किंगडम के अंदर हम सारे कौन कैसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं? ऑल द मल्टी सेल्यूलर, ऑल द मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो किसके अंदर आते हैं? प्लांट किंगडम के अंदर। और प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स। वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। अब प्लांट किंगडम को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 5 ग्रुप्स होते हैं? एल्गे, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्ट एंजियोस्पर्म्स। मैम एक थैलोफाइटा भी होता था Yes, वो। एल्गे को ही थैलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 फर्दर ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के। डिविजन बोल सकते हैं कि प्लांट किंगडम के ये 5 डिविजन है। डिवीजन एल्गे और थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये किंगडम्स का खेल क्या होता है। ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी है। इनिशियली जब हमारे पास प्लांट्स डेवलप हुए थे तो सारे प्लांट्स पानी में होते थे, राइट? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही मेनली कहाँ पाए जाते थे? वाटर के अंदर। तो प्लांट्स भी कहाँ होंगे? वाटर के अंदर। तो यहीं पर सारे प्लांट्स जो थे वो ग्रो करते थे। ये सपोज हमारे पास प्लांट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते थे? एल्गे, राइट? तो मतलब कि यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो एल्गे होती है वो कहाँ रहती है। ऑब्वियसली देखो वो फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे दैट ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये सब चीजें कॉमन है। एल्गे के अंदर मेन फीचर क्या है? ये मेनली वाटर में ही पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं भी जहां पर एक्वेस मीडियम प्रेजेंट हो वहां पर ये एल्गे पाई जाती है। दूसरा, सीड्स आर एब्सेंट। इनके अंदर सीड्स क्या होते हैं? एब्सेंट। अब सीड क्या होता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसे हम सीड बोल देते हैं। एल्गे के केस में सीड्स एब्सेंट होते हैं। अब भगवान ने सोचा कि क्यों ना एल्गे प्लांट्स को थोड़ा सा पानी से बाहर लेके आया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब जो लाइफ है वो पानी को छोड़कर हमें कहीं और भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को पानी से बाहर निकालने का सोचा। तो उन्होंने, बट फिर भी ज्यादा दूर तो नहीं लेके जा सकते थे, पानी के आसपास उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करवाया, पानी के बिल्कुल आसपास, आजू बाजू में, राइट? इनको फिर हमने बोलना शुरू किया ब्रायोफाइट्स। तो अब क्योंकि ये जस्ट पानी से निकले ही निकले हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर तो हो नहीं सकते टोटली, कुछ ना कुछ फंक्शंस इनके डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर। तो ब्रायोफाइट्स के केस में क्या था? ब्रायोफाइट्स क्या, एल्गे के अंदर एक और चीज लिख सकते हो, इनके केस में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स के केस में क्या था? ये कहां प्रेजेंट होंगे? हमेशा नियर एनी वाटर बॉडी, ये किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्योंकि ये अभी भी पानी से जस्ट निकले हैं, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूजन, वो अभी भी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजेशन इज डिपेंडेंट, fertilization is dependent upon water। इसीलिए क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट? उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, इज डिपेंडेंट अपॉन वाटर, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इनके अंदर भी एक पॉइंट तो कॉमन आएगा ही, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, इसी के साथ साथ सीड्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट। क्लियर? अब नेचर का एक्सपेरिमेंट अभी भी कंटिन्यूड है। जब देखा कि ब्रायोफाइट सक्सेसफुल हो गई, मतलब कि पानी से बाहर अगर हम प्लांट्स को ले आते हैं तो भी प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर नेचर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेगा। हमारे पास जो फिर प्लांट्स थे वो वाटर बॉडी से थोड़ा दूर चले आए, वाटर बॉडी से थोड़ा
दूर आ गए, फिर इन्हें हमने बोला टेरिडोफाइट्स, राइट। सो अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स के अंदर बाकी सब पॉइंट सेम है, जो अलग चीज थी वो ये थी कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, मीन्स की जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, क्लियर। बाकी चीजें, सीड्स एब्सेंट, इनको भी वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि इनके जो मेल गैमीट्स हैं दोनों के केस में वो अपने आप स्विम नहीं कर सकते, वो पानी की हेल्प से स्विम करके फीमेल तक जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेल गैमीट्स अपने आप नहीं चल सकते, वो पानी की हेल्प से स्विम करके फीमेल गैमीट तक जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को, राइट। और टेरिडोफाइट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, क्लियर। अब जब देखा कि चलो अब बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी थी वाटर की, अब प्रॉब्लम जो मेजर आ रही थी वो ये थी सीड्स आर एब्सेंट की, कि जब तक हमारा एम्ब्रियो, क्योंकि सीड क्या होता है? एक एम्ब्रियो होता है, उसके अराउंड हार्ड कवरिंग को हम सीड बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है। जब तक तो एम्ब्रियो पानी में था तब तक प्रोटेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। जब तक एम्ब्रियो पानी में था तब तक प्रोटेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोई पानी में हार्म नहीं होता एम्ब्रियो को। बट जैसे ही प्रॉपरली हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो लैंड पर आ गए, अब एम्ब्रियो को खतरा होना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई सीड्स की। फिर हमारे पास टेरिडोफाइट के बाद कौन आए? यहां बना रही हूं मैं, टेरिडोफाइट्स के बाद आए हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, राइट। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हाँ जी, इनके केस में सीड्स आर प्रेजेंट, दूसरी चीज वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, xylem and phloem present, seeds are present but seeds are naked, सीड्स क्या होते हैं इस केस में? नेक्ड। सीड्स आर नेक्ड का मतलब आपको मैं एंजियोस्पर्म्स के साथ समझाती हूँ, अभी के लिए याद रखो सीड्स प्रेजेंट होते हैं बट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो सीड्स नेक्ड होते हैं, राइट। और दूसरी बात, फ्लावर्स आर एब्सेंट, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमारे पास सीड्स आ गए, मतलब अब जो एम्ब्रियो को खतरा था कि जब वो लैंड पर आया जो उसके डैमेज होने के चांसेस थे वो तो जिम्नोस्पर्म्स में क्लियर हो गए, तो फिर एंजियोस्पर्म्स क्यों बने? कोई बता सकता है आप लोगों में से? हाँ जी, जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स क्यों बने थे? सीड्स नेकेड थे इसलिए। थोड़ा सा, बट स्टिल चलो देखते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स है ना वो तो, फ्लावरिंग प्लांट्स है ना जिम्नो। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास क्या बने थे? एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स को अगर हम ध्यान से देखें, इनका जो फीमेल पार्ट होता है वो ऐसा होता है, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही क्या होते हैं? एग्स। ये तो पढ़ा है ना आपने। अब हमारे, और ये तो हो गया फीमेल। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज होती है? एंथर एंड
फिलामेंट। ये क्या हो गया हमारे पास? मेल पार्ट। अब यहां से पोलन ग्रेन्स निकलकर कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद ये स्टिग्मा से पोलन ट्यूब निकलती है और एग के साथ जाके फर्टिलाइज होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सीड्स नेक्ड नहीं है, उनके अराउंड फ्रूट प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि ओव्यूल के बाहर क्या प्रेजेंट है? ओवरी। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स सॉरी जिम्नोस्पर्म्स ओवरी इज एब्सेंट, सो दैट्स व्हाई एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड्स क्या कहते हैं हम? नेक्ड होते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओवरी के बाहर ओव्यूल के बाहर ओवरी भी प्रेजेंट है, तो इनके सीड्स के अराउंड हमेशा फ्रूट आएगा ही आएगा। क्लियर दिस थिंग? अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ये तो बात हो गई ओवरी एंड ओव्यूल की, सीड्स एंड फ्रूट्स की जो प्रेजेंट और एब्सेंट है। अब क्वेश्चन आता है दैट जिम्नोस्पर्म्स के बाद फिर एंजियोस्पर्म्स क्यों आए? तो उसका क्वेश्चन आंसर है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स आर प्रेजेंट, एंड जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स आर एब्सेंट। राइट? अब फ्रूट्स का फायदा क्या है? देखो विदाउट फ्रूट हमें सीड डिस्पर्सल का प्रॉब्लम था। किसका प्रॉब्लम था? सीड डिस्पर्सल। जब सीड डिस्पर्सल क्या होता है? मतलब कि हम सीड्स को अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लांट अपने बहुत सारी जगहों में प्रेजेंट हो, बहुत सारी जगहों में ग्रो करे, तो उसके लिए सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। राइट? बट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो चीज नहीं हो पाती। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? सपोज आपने एप्पल खाया, अब एप्पल खाने के बाद आप क्या करोगे? उसके जो सीड्स बचते हैं बीच में उन्हें फेंक दोगे। सो दैट मीन्स आप कहीं और से एप्पल लेकर आए, बट आपने कहीं और एप्पल के सीड्स गिरा दिए, वहां पर एप्पल का ट्री ग्रो करेगा। सिमिलरली अलग अलग फ्रूट्स की, मतलब हम फ्रूट खाते हैं, सीड्स को फेंक देते हैं, जिससे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। समझ गए? सो सीड डिस्पर्सल के लिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन हुई। हाँ जी, समझ आ गया? ये हमारे पास कुछ प्लांट किंगडम की डिविजन्स हैं। हाँ जी, कोई डाउट हो? अब अगर मैं इसमें लिखूं आपके लिए एग्जाम्पल्स, एल्गे के आप अलग अलग एग्जाम्पल्स कर सकते हो, एनसीईआरटी से देख लेना वैसे तो, जैसे कि इसकी है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है? ब्रायोफाइट्स के केस में आप कर सकते हो मार्केंशिया। टेरिडोफाइट्स के केस में एग्जाम्पल कर सकते हो सिलेजिनेला। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आप एग्जाम्पल कर सकते हो साइकस एंड पाइनस। बाकी एंजियोस्पर्म्स के केस में तो आप कुछ मर्जी लिख सकते हो, मैंगो वैंगो कुछ भी लिख दो, सारे ही अपने एंजियोस्पर्म्स है, जितने भी फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। हाँ जी, समझ में आ गया? कोई डाउट हो प्लांट किंगडम के अंदर? जल्दी से बोलो। हाँ जी, टेरिडोफाइट्स को भी वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन, हाँ जी। तो why are only bryophytes called the amphibians? Why not pteridophytes? देखो हम अगर बात करें ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या है? एब्सेंट। राइट? सो दैट मीन्स कि इनकी वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है? ज्यादा। ये बिना पानी के जी ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या था? इनकी वाटर की डिपेंडेंसी कम हो गई थी, क्योंकि इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम क्या थे? प्रेजेंट। सो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन वाला पर्सपेक्टिव छोड़कर टेरिडोफाइट्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। राइट? अगर हम फर्टिलाइजेशन को ना सोचें, देन दे कैन इजीली सर्वाइव विदाउट वाटर,
while bryophytes cannot do that. समझ गए? अब अगर हम एनिमल किंगडम का देखें तो वहां पर भी जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, रेप्टाइल्स जो है वो पानी के बिना सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ एनिमल किंगडम। समझ आया? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम नहीं होगा? सॉरी, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब हमारे पास प्लांट किंगडम के बाद नेक्स्ट कौन सा किंगडम है? लास्ट किंगडम जो है वो है एनिमल किंगडम। और मैं अभी बता दे रही हूं आपको, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी आएगा पूरा, कर लोगे ना? हाँ जी, एनिमल किंगडम के अंदर मेनली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, सेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, अगर आपको अब हायरार्की याद है, हम एनिमल किंगडम के नीचे कौन सा स्टेप पढ़ते हैं? फाइलम्स। जब हम बहुत सारे फाइलम्स को किस में डालते हैं? एक किंगडम के अंदर। सो दैट मीन्स हम एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से फाइलम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलम पॉरीफेरा, नंबर 2 फाइलम सिलिंड्रेटा, नंबर 3 फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, नंबर 4 फाइलम एस्केहेलमिन्थस, नंबर 5 फाइलम एनेलिडा, नंबर 6 फाइलम आर्थ्रोपोडा, नंबर 7 फाइलम मलस्का, नंबर 8 फाइलम एकाइनोडर्मेटा, नंबर 9 फाइलम हेमिकॉर्डेटा, नंबर 10 फाइलम कॉर्डेटा। तो हमने एनिमल किंगडम को ये 10 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब आपको ये सीरीज में लर्न करने हैं। ऐसा नहीं है पॉरीफेरा के बाद सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा के बाद आप एस्केहेलमिन्थस लिख रहे हो। नो, ये आपको सीरीज वाइज सारे फाइलम्स के नाम जो है वो टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ जी, अभी कुछ पूछना हो किसी ने? मैम हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा वगैरह पी से कुछ होता था ना? वो बच्चे हम कॉर्डेटा में पढ़ेंगे। नहीं, एक पता नहीं होता था शायद पी से कुछ, क्योंकि हमने हेमिकॉर्डेटा शायद एनसीईआरटी में नहीं। प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा दो होते हैं, बट कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं वो। ओके, हाँ जी, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा शायद नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी में। फिर मे बी ना हो। हाँ, हो सकता है नहीं होगा। यस, ऐसे तो एक और भी होता है, सिलिंड्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थस के बीच में एक और होता है टीनोफोरा, बट वो आप लोगों को नहीं आता है।
9th लेवल पे। क्यों, ये कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा? नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको 11th में पढ़ते हैं। सी साइलेंट है इसमें? हाँ जी, ओके। समझ गए? सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे एनिमल किंगडम। और बच्चों आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ऐसे तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है आपको रिवीजन करवाने में, सुला देते हो आप लोग मुझे। चलो फटाफट से मेरे क्वेश्चंस के आंसर करो। हमारी बॉडी के अंदर पावर हाउस ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, वेरी गुड। बाकी बच्चे? हाँ जी, बाकी बच्चे? ये मुझे पक्का पता है, ये ना मुझे लगता है ऑन करके भाग जाते हैं। अशनूर, हरनूर, मान्या, रेहान, विनायक। माइटोकॉन्ड्रिया। किचन ऑफ द सेल? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और प्रोटीन फैक्टरीज? राइबोसोम्स। आर्यर। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। कंट्रोलर ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से सेल्स में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक। हाँ जी, और ह्यूमन बींग्स के अंदर? आरबीसी। आरबीसीज। और डब्ल्यूबीसी। हाँ जी, डब्ल्यूबीसी में होता है? हाँ जी, वहां बिल्कुल होता है। और और हम एक लेकिन हम वैक्यूल्स में भी नहीं फिर होता ना वाइट ब्लड न्यूक्लियस। कॉर्पसूल्स क्यों बोलते हैं उनको? कॉर्पसल्स मतलब सेल्स ही होता है बच्चे। मान्या क्या कह रहे हो आप? हम वैक्यूल्स में भी नहीं होता ना न्यूक्लियस। वेक्यूल तो बच्चे सेल ऑर्गेनल है, वो तो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसमें एक चीज थी जो नहीं होती वैक्यूल में। साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म नहीं होता। ओके। टिश्यूज में बताओ मुझे, फ्लोएम के अंदर किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स। कौन कंट्रोल करता है फिर उसके फंक्शन को? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स। एंड हमारे पास और क्या चीज है? ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले किसने बोला था? क्या मैम? ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। किसने बोला था? हाँ जी, ये नहीं पता। लिख लो फिर। ये हमारे पास एक फ्रेज होता है, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। ये हमें बोला था रुडोल्फ विर्चो ने। इसका मीनिंग होता है न्यू सेल्स आर formed from pre-existing cells। मतलब कि जो सेल्स हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट हैं, उन्हीं से हमारे पास नए सेल्स बनते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल में वन टाइप ऑफ सेल्स ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। What are the different types of meristematic tissue? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड एक और था, लैटरल। लेटरल किस में हेल्प करते हैं? इन द width of the यस, plant. डायमीटर इंक्रीज करने के लिए। girth। यस। और एपिकल मेरिस्टेम कितने टाइप का होता है?
2 रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल। हाँ जी। फिर मुझे लगता है ये चैप्टर्स तो आपको आते ही हैं दोनों, है ना। इस संडे दोनों का टेस्ट है, दोनों को अच्छे से कर लेना। ओके, हाँ जी। यस मैम। हाँ जी, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बारी। मैम आपने वो असाइनमेंट देनी थी। हाँ जी बच्चे, मुझे वो ध्यान में है। आज ना थोड़ा सा आपका एनटीएससी का पेपर बना रहे थे, कल मैं आपको सेंड करती हूँ। ओके ठीक है, क्वेश्चंस ओके ढूंढने पड़े मैम। हैं, बस टाइप करने हैं। ओके मैम। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।